कृष्णा एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रख्यात ऐसी एक कहानी है जो हमको जीवन में प्रेरणा दे सकती है और इसलिए उसको आपके साथ वार्तालाप में बताया जाए ऐसी प्रेरणा। कथा ऐसी है कि तीन कारीगर थे। तीन कारीगर कहने के बजाय हम ये कह सकते तीन मजदूर काम करने वाले थे। मजदूर भी ना बोले, तीन कारीगर ही बोल सकते हैं। तो तीन कारीगर थे और तीनों पत्थर का काम कर रहे थे। पत्थर का काम कर रहे थे और तीनों को देखने वाला एक व्यक्ति था और वो व्यक्ति जाकर के जब पहले कारीगर को पूछता है, पत्थर तोड़ने वाले को, बोले क्या कर रहा है? अरे है जिंदगी बेकार है, पत्थर तोड़ परेशान होकर। फिर वो व्यक्ति दूसरे कारीगर के पास गया, दूसरे बनाने वाले, उसको बोला क्या कर रहे? बोले मैं पत्थर इस तरीके से तराश रहा हूं उसके ब्लॉक बन जाए, खंड इसके बने, इसको जोड़ करके अच्छा काम कर थोड़ा। और तीसरे वाले को पूछा, बोले क्या कर रहा है? भगवान की मूर्ति बना, मैं मूर्ति तराश रहा हूं। तीनों भी पत्थर का काम कर रहे हैं, लेकिन तीनों का जो काम करने का नजरिया, देखने का जो नजरिया है काम के प्रति, उनके बैकग्राउंड जो उनका है विचार करने का, किस प्रकार से काम के प्रति उनका भाव, उनके कार्य के प्रति, इसमें बहुत भेद है। जमीन आसमान का नहीं, ग्रह का फर्क है। एटीट्यूड इज एवरीथिंग हम कहते हैं, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। और ये उदाहरण से हमको दिखता है। तो कोई जैसे अभी हम एमबीबीएस के विद्यार्थी हम देखते हैं, क्या पास रह जाए बस, एक पहला वाला जैसे स्कल्पचर था तराशने वाला, वो पहला हो। दूसरा थोडी सेवा करायची बरं का, काय नॉलेज आपल्याला असलं पाहिजे ना कोणी विचारलं, ये दूसरा प्रकार होता। और तीसरा प्रकार अखंड सेवा, कि मैं नॉलेज क्यों ले रहा हूं? मैं सेवा के लिए ले रहा हूं। मैं पास हूं ना हो, मार्क्स अच्छे मिले, नंबर हुए ना हुए, लेकिन मेरा ज्ञान का किसी को उपयोग हुए, सेवा के लिए कर, ये तीसरा प्रकार। मेरे ज्ञान के कारण जो भगवान की दया से मुझको प्राप्त हो जाएगा पढ़ करके, उसके कारण किसी का जीव बचेगा, उसमें हम निमित्त बनेंगे, ऐसी भावना, ये तीसरा प्रकार। अब हमको किस प्रकार की बुद्धि लेकर के हमको काम करना है, ये हम पर है। हम खाली पत्थर तोड़ना है, ब्लॉक बनाना है, हमको मूर्ति तराशना है। देखो पत्थर तोड़ने का काम परेशान होके कर रहे, ऐसे जीवन चल रहा है, अनेक आते हैं जाते हैं, इससे कोई होना नहीं कुछ। लेकिन उसका काम सरल है ना, थोड़ा मारा, आड़ा टेढ़ा कैसा भी मारो, पत्थर तो टूटने वाला। ब्लॉक बनाने वाले का थोड़ा सिस्टमेटिक है, थोड़ा काम थोड़ा पद्धति से है, थोड़ा माप करके गिन करके इस प्रकार से। लेकिन जो सबसे तीसरा है, जो तीसरा प्रकार है, तो मूर्ति तराशने का। मूर्तिकार का जो कार्य है वो बहुत सहनशीलता वाला है। उस पत्थर को बहुत सहन करना पड़ता है, उसके ऊपर इतने टोचे पड़ते हैं, उसको तराशने के लिए, उसको आकार देने के लिए, उसको सहन बहुत करना पड़ता है। जिसके पास पैशन है, जिसको काम करने की ललक है, जो निस्वार्थी भावना से काम कर रहा है, जो सर्वोपरि बात सामने रख करके काम कर रहा है, उसके मार्ग में शायद कठिनाई बहुत हो, उसको समय शायद बहुत लगे, लेकिन जब मूर्ति बनती है ना, तो दर्शन में जो आनंद आता है वो टूटे पत्थर देख के नहीं आता। सर्वोपरि स्किल कला लगती है। तो सब जगह मिले, खाना बनाना है तो एक मेस का खाना होता है, एक हम बनाते हैं वो होता है, और एक माँ बनाती है वो होता है। एकदम जिसको अनुभव है, कहने का मतलब कि तीनों में भेद है। अपनी खुद की तो जली रोटी भी पसंद आती है, और मेस का तो किसी को पसंद नहीं आता, और सर्वोपरि लगता है क्या ऐसा, या फिर जब पैसे ज्यादा लगते तो अच्छा लगता है, ऐसी सब है। तो कहने का मतलब क्या है, तीन प्रकार हमको सब जगह देखने के लिए मिलेंगे। अपने जीवन को किस प्रकार से हमको तराशना है, ये हमारे ऊपर है। हजारों लाखों करोड़ों लोग इस जगत में आते जाते हैं, भगवान ने हमको तराशने के लिए भेजा है, सत्संग करने के लिए भेजा है। इस जीवन का फूल करना है, इसका मूल ठीक होना जरूरी है। हमको क्या करना है, किस प्रकार से करना है, कैसे करना है, और शायद सर्वोपरि कुछ मार्ग सबसे सुलभ सरल कुछ है तो श्रीमद् भगवद गीता जी से परे दूसरा कुछ है ही नहीं।
जीवन में व्यक्ति कोई कुछ पढ़े ना पढ़े, श्रीमद् भगवत गीता जी जरूर पढ़े, श्रीमद् भगवत गीता जी जरूर श्रवण करें और जरूर उसको आत्मसात अपने जितने प्रकार से जितने अंश में हम कर सकते अवश्य करें। सर्वोपरि मार्ग है ये हमको अखंड आनंद देने वाला मार्ग है और हमको हमारा बेड़ा पार लगाने वाला, परम कल्याण करने वाला मार्ग है। ऐसी बात है, इस कथा से हम सीखें, अपने जीवन में उतारें और हम कोई काम करें, हम सोचें कि हम ये तीनों में से किस श्रेणी में ये काम करते हैं। अगर ये सर्वोपरि में पड़ता है तो ही हम करें, अन्यथा अपने समय को बर्बाद ना करें, क्योंकि जीवन बहुत अल्प है। गया हुआ समय फिर जीवन में वापस आने वाला नहीं है, इसलिए स्वयं के परम कल्याण के लिए प्रयत्न करें, सत्संग करें, ऐसी प्रार्थना है। इसमें से सीख ले, यही बात है। जय श्री कृष्ण।